आप सभी का स्वागत है डॉक्टर आर के केमिस्ट्री आइकॉन चैनल में। तो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे कोरोना महामारी में। तो आप लोग घर पे रह के पढ़ाई करें केमिस्ट्री की। तो हम बात करने बाद मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन सेल्स। तो हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स में कैसे करते हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का करते हैं। इनके लिए 4 सेल्स होती हैं, एस ब्लॉक सेल्स, पी ब्लॉक सेल्स, डी ब्लॉक सेल्स, एफ ब्लॉक सेल्स। तो पी जो एस ब्लॉक सेल्स होती है उसमें केवल उसका नंबर 1 होता है, 1 सेल्स होती है। पी ब्लॉक में 3 सेल्स होती है, डी ब्लॉक में हमारी 5 सेल्स होती है, एफ ब्लॉक में हमारी 7 सेल्स होती है। तो हम बात करने वाले हैं एस ब्लॉक सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और पी ब्लॉक सेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और डी ब्लॉक में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि एफ ब्लॉक सेल्स में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन a cell and subcell। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल एंड सबसेल्स में हम करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो फर्स्ट हमारी सेल है एस सेल, उसके बाद आती है पी सेल, इसके बाद आती है डी सेल, और इसके बाद हमारी आती है एफ सेल, एफ सेल, इसको बोलते हैं एस सेल, पी सेल, डी सेल और एफ सेल। सेल्स की बात करते हैं तो सेल हमारा एस सेल, पी सेल, और डी सेल, एफ सेल, 4 सेल्स होती है। 4 सेल्स हैं। इन सेल्स में हम देखते हैं तो एस सेल्स में हमारा पहले हमारी सेल्स है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सेल्स को डिवाइड किया गया है सब सेल्स में। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रॉन करते हैं सेल्स इनटू सब सेल्स, तो सेल्स हमारी 1 एस सेल है, ये एस सेल है, पी सेल है, डी सेल है और एफ सेल है। तो 5 सेल्स हैं। तो एस ब्लॉक सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एस सेल से हमारे ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, और इनकी जो स्पिन होगी हमारे इलेक्ट्रॉन्स की, एस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो हमारे इसकी स्पिन जो होगी अपोज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 2 टाइप ऑफ स्पिन होती है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन एस सेल्स में। इसी तरह पी सेल्स की हम बात करें, पी सेल्स में हमारे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और डी सेल्स में हमारे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अपर जो एरो दिस इज इंडिकेट क्लॉकवाइज स्पिन इनटू एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, अपर एंड लोअर 2 टाइप्स ऑफ एरो। हाफ एरो बोलते हैं, हाफ एरो ये इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है कि इनकी जो एनर्जी होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये हमारा अपर साइड जो एरो दिखाते हैं इसको दिखाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिलो साइड जो एरो दिखाया हाफ एरो वो कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एस सेल्स, एस सेल नंबर 1 दिया गया है, पी सेल में 3 सेल्स, पी सेल में 3 सेल्स होती है, डी में 5 सेल्स होती है, एफ में 7 सेल्स होती है। तो हम बात करते हैं एस पी डी एफ, ये सेल्स। अब हम देखते हैं एस सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन, एफ सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एफ सेल्स में केवल 14 इलेक्ट्रॉन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल एंड सब सेल्स।
तो द आउटर मोस्ट सेल, इनके आउटर मोस्ट जो सेल है, जब हम बात करते हैं आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज ए वैलेंस सेल एंड इलेक्ट्रॉन दैट ऑक्यूपाई इन दिस सेल इज कॉल्ड this cell are called the valence electron. The outermost electron in cells के outermost जो इलेक्ट्रॉन होंगे is known as a valence cell and electron. Valence electron होंगे in the outermost electron in the valence cell of electron, valence cell of electron that can occupy in these cells, that can electron जो है occupy करेंगे in these cells में, electron occupy करेंगे in these cells is called valence electron cells. The electronic configuration, तो हम बात करते हैं कि ये सेल्स हमारी है फोर सेल्स हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। एस सेल होती है, फर्स्ट में आती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3p सेल्स होती है, p सेल्स होती है। इस p सेल्स में 3 सब p सेल्स है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ये सब सेल्स डिवाइड करती हैं इनके। फिर 5d में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब सेल्स में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनकी 3 सेल्स हैं और सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन डिवाइड के सेल्स, s सेल्स, p सेल, d सेल, f सेल्स, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बात करेंगे, ये सेल्स है हमारी एसपीडीएफ सेल्स जो है इनको लिखते हैं KLMN, ये हमारे सेल्स है KLMN, और इनके सबसेल्स हमारे एसपीडीएफ हो गए, इनको डिवीजन किया गया है। अब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, कैसे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब बात हम करेंगे, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल एंड सबसेल्स, the distribution of electron in a cell, subcell and orbital is governed by 2 types. डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रॉन का करते हैं 2 टाइप होते हैं, सेल और सबसेल्स में। तो अभी हम बात कर रहे थे सेल्स, तो एसपीडीएफ हमारी सेल्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सेल्स कौन है, KLMN। तो सेल हमारी हो जाती हैं सेल KLMNOPQ, ये हमारी सेल्स हैं। और सबसेल्स क्या हैं, सबसेल है SPDF, ये हमारे सबसेल्स हैं। तो सेल्स और सबसेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है सेल एंड सबसेल्स। तो सेल और सबसेल, सेल और सबसेल्स में, तो सेल्स हमारे कौन है, KLMNO4 1, इनको नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, और सबसेल्स कौन है SPDF। तो S जो है 1 सेल है, P में 3 सेल्स होती है, D में 5 और F में 7 सेल्स होती है। तो हम बात कर रहे हैं सबसेल्स होती है 1, मतलब 1 सबसेल्स, 3 सेल्स एंड 5D सेल्स। 5D मतलब 5 कॉलम्स होते हैं, और S में 7 कॉलम्स होते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, तो S सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, 3P में 3 सबसेल्स होते हैं, उसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 सेल्स होती हैं, उसमें हमारे सबसेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10, और 7F में
14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम सेल सबसेल्स की बात कर रहे हैं। फिर हम बात करने वाले हैं द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेल सबसेल्स, अब इनको हम डिवीजन करते हैं किसके आधार पर, हमारा क्वांटम केमिस्ट्री। एक बार आप देख लीजिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन अकोमोडेट बाय सेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट सेल इज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, टोटल number of electron, this is electron, total number of electron can be accommodated in a cell equal to the total number of electron can accommodate in a cell equal to 2n square, where n is the principal quantum number, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट इन अ सेल इक्वल टू 2n स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट in equal to 2n square, where n is the principal quantum number, principal quantum number in a cell, principal quantum number in a cell. Second point, तो हम बात करें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेट इन अ सेल टोटल इक्वल टू 2n स्क्वायर, and total number of electron can accommodate in a cell equal to 2n square. The principal quantum number is equal in a cell, principal quantum number in a, where n is the principal quantum number in a cell की एक quantum number है n जो है द फर्स्ट सेल्स। तो अब हम फर्स्ट सेल्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट सेल जो है, फर्स्ट सेल टू सेकेंड सेल, सेकेंड सेल 8, थर्ड सेल 18 और फोर्थ सेल 32। तब हम बात करते हैं, जब बात करते हैं कि सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल यदि लेते हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि n इक्वल टू 1 रखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यदि यहाँ 2 रखते हैं 2,
फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 18 और फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फोर्थ सेल जो हमारा है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, उसमें सेल्स डिवाइड किए गए। तो पहली जो सेल्स रो होती है एसपीडी या ब्लॉक जो थे, एस ब्लॉक की हम बात करते हैं। एस ब्लॉक में जब हम टेबल में नीचे की ओर आते हैं तो उसमें जो गैप होता है, पहली सेल से में हमारा 2 का गैप होता है, उसके बाद 8 का गैप, उसके बाद 18 का 2 टाइम्स 18 का गैप, उसके बाद 32 का गैप आता है। तो हमारी टेबल जो है कंप्लीट होती है। इस तरह गैपिंग होती है इलेक्ट्रॉनों के बीच में, जो हमारा उसका नंबरिंग की गई है उसके पीरियोडिक टेबल नंबरिंग के हिसाब से। ये सेल की गैपिंग से पीरियोडिक टेबल में। तो हम बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट इन अ सेल इक्वल टू 2n स्क्वायर, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, where n is the principal quantum number in a cell. तो cells कौन फर्स्ट cells is 2 electron, second cells 8 electron and third cells 18 electron, fourth cells 32 electrons in a cell. In a cell, तो फर्स्ट सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18 और फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर हम इसके बाद बात करते हैं फिर नंबर पॉइंट टू क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन डिस्ट्रीब्यूशन इन सब सेल्स। हम सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट, फिर से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, total number of electron, total number of electron can accommodate in a subcell. In a subcell, can electron is equal to a subcell is equal to the total number of electron can accommodate in a cell is equal to the twice number of orbital, the twice number equal to the twice number of ऑर्बिटल। जो इलेक्ट्रॉन होगा ट्वाइस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट इन अ सेल इज इक्वल टू द ट्वाइस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ट्वाइस नंबर ऑफ ऑर्बिटल इट कंटेन करते हैं ट्वाइस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ऊपर इससे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट इन अ सेल्स इज 2n स्क्वायर, where n is the principal quantum number, where equal to in a cell। तो सेल्स कौन होते हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स। फिर से हम बात कर टोटल, अब फिर सेकंड नंबर है, पॉइंट सेकंड क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट इन अ सेल इज इक्वल टू द ट्वाइस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। जो हमारा सेल्स है, फर्स्ट सेल है, एस सेल्स होती है, ये सब सेल्स है हमारी, सब सेल सबसेल्स में ट्वाइस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम बात करें एसपीडी या ब्लॉक की बात करते हैं, सबसेल ट्वाइस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल्स में रहते हैं, सबसेल्स में ट्वाइस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसेल्स की जब बात करते हैं तो एस ब्लॉक, एस आता है यहाँ पे, एस ट्वाइस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आता पी सेल्स, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन,
ये पी सेल्स होती है, ये एस सेल है, इसमें वन सेल्स है, पी में थ्री सब सेल्स होती है। इसके बाद बात करने वाला है डी की। डी, इसमें 5 सेल्स होती हैं, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे 10 होते हैं। इसके बाद आता है एफ सेल्स। एफ सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सिर्फ 14 होते हैं। The total number of electron can accommodate in a cell subcells is equal to twice number of electron in subcells. Subcells में twice number of electron होते हैं। जब हम फर्स्ट S cell की बात करते हैं twice number of electrons 2 electrons होते हैं। जब P cells की बात करते हैं, P cells में 3 cells होती है, P की 3 cells होती है। सबसेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर डी सेल्स की बात करते हैं, डी सेल्स में हमारे 5 सेल्स होती हैं। 5 सेल्स में 5D, इसमें 5 सबसेल्स होती हैं, इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एफ सेल्स में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 एफ सेल्स होती हैं, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह हम फिलअप करते हैं सेल्स में जब हम बात करते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो नंबर 3, अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो स्पिन हमारी होती है अपोजिट स्पिन होती है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। थर्ड पॉइंट तो थर्ड पॉइंट कहता है, थर्ड पॉइंट अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू Pauli's according to Pauli exclusion principle, according to Pauli exclusion principle, can electron spin can be electron spin opposite side, two type of spin is possible. First is this is clockwise, this is the anti-clockwise, clockwise spin and anti-clockwise spin, two type of spin that can, first is clockwise spin, this is first arrow, anti-clockwise spin, that is below arrow. This arrow is indicate clockwise spin. This arrow indicate anti-clockwise
spin. This arrow, upper side arrow, this is half upper side arrow, this is so the clockwise spin. The lower side is arrow, in the half arrow is indicate anti-clockwise spin. Two type of spins. तो फर्स्ट क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हेन the total number of electron can accommodate can be in a cells 2n square equal to the 2n square, where n is the principal quantum number in a cells. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो थी 2n square है, n is principal quantum number. The principal quantum, according to principal quantum number, the cells is divided by 4 categories. First 2 electrons, second is 8 electron, and third is 18 electron, fourth is 32 electron. Second point, when the total number of electron can accommodate in a subcells is equal to twice number of electron in a cells, twice number of electrons in a orbitals, twice number of electron in a orbitals. जो orbital cells हैं, सब cells हैं, उनमें एक orbital, first is orbital, second orbital, third orbital. The total number of electron can accommodate in a twice orbitals, twice number of orbital contain it. When the total number of electron can accommodate in the equal number of subcells, it contain the orbitals. Electron it contain the orbitals. तो ऑर्बिटल कौन होती है? एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स होती है, इनमें 4 ऑर्बिटल्स होती है, एस पी डी एफ. एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल्स में हमारी 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ ऑर्बिटल्स में 14 इलेक्ट्रॉन्स. फिर थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स, व्हेन द इलेक्ट्रॉन कैन मूव, इलेक्ट्रॉन मूव करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टू टाइप्स, ट्वाइस. व्हेन अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉन जो होता है मूव करता है अपर साइड एंड लोअर साइड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. टू टाइप इलेक्ट्रॉन्स का मूव होता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का मूव होता है. तो फर्स्ट इज हाफ एरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेकंड एरो इज इंडिकेट द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. On fourth point, the electron occupy orbital the lowest energy, then the field. सबसे पहला में इलेक्ट्रॉन का जहां फिल करेंगे, जहां कम एनर्जी, पहले में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जहां पे कम एनर्जी होगी, लोएस्ट ऑर्बिटल ऑफ एनर्जी, सबसे पहले उसको भरेंगे. उसके बाद हाईएस्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन, फिर हायर एनर्जी स्टार्ट करेंगे. पहले हम लोअर कैटेगरी में इलेक्ट्रॉन का फिलअप कर लेंगे, लोअर ऑर्बिटल्स में एनर्जी फिल कर लेंगे. उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन शेष बचेंगे तो हम हायर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करेंगे. तो इसके लिए थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है हमारा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरने के लिए फोर्थ पॉइंट है. तो फोर्थ पॉइंट कहता है हमारा, द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल, द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई इन ऑर्बिटल, the electron occupy in orbital of the lowest energy
इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द lowest energy first, then the electron fill, then the feeling of electron in a higher energy starts. पहले हम इलेक्ट्रॉन का फिलअप करेंगे द लोएस्ट एनर्जी में। फर्स्ट पहले हम लोएस्ट एनर्जी में इलेक्ट्रॉन का फिलअप करेंगे। सेकंड में when the electron can occupy the orbital of the lowest energy first, then the filling of electron, the highest energy start each orbital can occupy in a start in orbital can occupy the electron occupy in orbital of the lowest energy the first, then filling of electron from the higher energy start in orbital can occupy in a 2s orbital पहले इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट, देन द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनर्जी स्टेट इन ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई इन द 2s ऑर्बिटल। फर्स्ट ऑर्बिटल होती है 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, 3s, 4p, फर्स्ट 1s ऑर्बिटल्स होती है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, 3d, 5s, 1s, 2s, 2p, 3s, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, 3d, 5s, 5s, 5d, 5p और 4f डैश डैश डैश। इस तरह हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल्स, फिर 3s में आएगा, 3p में, फिर 4s, 4p, 3d, 5s, 4d, 5p और 4f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का फिलअप करते हैं। ये हमारा इस तरह लोअर, पहले सबसे पहले फर्स्ट लोअर एनर्जी स्टेट में फर्स्ट लोअर ऑर्बिटल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का फिलअप करेंगे, फिर सेकंड में, फिर उसके बाद जो शेष बचते हैं तब हायर एनर्जी स्टेट में हायर एनर्जी स्टार्ट करेंगे इन ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई इन द अनदर ऑर्बिटल्स। फिर 5 पॉइंट नंबर 5 है। 5 नंबर पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन
पहले हम लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन का फिलअप करते हैं, फिर हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन का फिलअप करेंगे ऑर्बिटल्स में। नंबर 5, नंबर क्या कहता है? 5 नंबर, इन सबसेल all available the degenerate orbital, in subcell जो सबसेल्स हमारी होती हैं, all available in subcell, all available in subcells, all available in degenerate degenerate orbitals होते हैं। The subcells are available in degenerate orbital, available degenerate orbital। 5 नंबर पॉइंट कहता है, इन सबसेल्स आर अवेलेबल इन डिजेनरेट ऑर्बिटल दैट इन all orbital is same energy, जो ऑर्बिटल डिजेनरेट होंगे उनकी सबकी एनर्जी सेम होगी, सेम एनर्जी electron occupy in the first cell, electron occupy in first cell, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा इन फर्स्ट सेल्स में। आल जो ऑर्बिटल होगा डिजेनरेट हो गया, ऑल ऑर्बिटल सेम एनर्जी होगी, सेम एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई इन द फर्स्ट सेल में पहले इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा, उसके बाद ईच अदर ऑर्बिटल other orbital, each orbitals occur, each orbital occur। तो इन सबसेल्स ऑल अवेलेबल डिजेनरेट ऑर्बिटल हो गए। इन सबसेल्स की बात करेंगे तो ऑल ऑर्बिटल डिजेनरेट ऑर्बिटल, तो ऑल ऑर्बिटल सेम एनर्जी होगी, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा फर्स्ट सेल्स एंड ईच ऑर्बिटल अकर्स। तो हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल। तो 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन होते हैं? नंबर, तो इसमें 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल, फर्स्ट px, 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल होंगे, उनको डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। पहला है px, py, pz, ये 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल, इनको बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल। ये हमारे 5 नंबर पॉइंट, सेल्स आर अवेलेबल डिजेनरेट ऑर्बिटल, आर ऑर्बिटल सेम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द फर्स्ट ऑर्बिटल, देन ईच ऑर्बिटल अकर्स। तो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हमारे को 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल px, py एंड pz। दिस इज कॉल्ड Hund rule। According to this rule, this is called Hund rule। Hund rules, Hund rule, principle of maximum multiplicity। Hund rule, principle ऑफ Hund rule का प्रिंसिपल कहता है मैक्सिमम एनर्जी होना चाहिए, मैक्सिमम
मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए। हुंड रूल के अनुसार मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं 5 रूल्स की। फर्स्ट हमारा क्या था, when the total number of electron can accommodate in a cells is equal to 2n square, when the total number of electron, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले हम फर्स्ट पॉइंट के हम डिस्कस करने जा रहे हैं। The total number of when the total number of electron can accommodate in a cells is equal to 2n square, where n is the principal quantum number, n is the principal quantum number, n is the principal quantum number in a cell। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब है तब इसमें 4 सेल्स होती है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेल्स। 4 सेल्स कौन होती है, फर्स्ट सेल हो गई, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ सेल में हमारे 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकंड रूल कहता है when the electron can occupy, when the total number of electron can accommodate in a subcells, इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करते हैं सबसेल्स में, और सबसेल्स जो होती है इज इक्वल टू ट्वाइस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्वाइस नंबर सबसेल्स इन ऑक्युपाई ट्वाइस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। जब हम ट्वाइस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं वो किसमें फिलअप होते हैं, ऑर्बिटल्स में। तो सबसेल्स कौन होते हैं, एस सबसेल्स, एस सेल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी ऑर्बिटल में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ऑर्बिटल में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। फिर थर्ड रूल कहता है अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, द स्पिन जो होती है अपोजिट स्पिन, अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल द ऑलवेज स्पिन द क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, 2 टाइप्स ऑफ स्पिन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। अपर साइड एरो इंडिकेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हाफ एरो इंडिकेट करता है लोअर साइड जो एरो होता है वो इंडिकेट करता है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। थर्ड इलेक्ट्रॉन रूल्स कहता है हमारा, उनके सिंबल हैं। थर्ड इलेक्ट्रॉन कहता है व्हेन द इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, when the electron occupy in orbital the lowest first, then the second is the highest energy to filling the electron। पहले हम जहां पे सबसे कम एनर्जी होगी उसको फिलअप करेंगे, उसके बाद सेकंड एनर्जी, जब उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे बचेंगे तो अदर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का फिलअप करेंगे। तो उसके लिए 1s 2s 2p 3s 3p इस तरह सेल्स हैं, उनको नोट डाउन किया गया। और फिर आता है हमारा 5 सेल्स। 5 जो नंबर है पॉइंट में, इन सब सेल्स द अवेलेबल आर डिजेनरेट लेवल। डिजेनरेट लेवल जो है हमारा पावर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, डिजेनरेट लेवल द सबसेल्स आर अवेलेबल डिजेनरेट ऑर्बिटल, all orbital the same energy, electronic configuration, electron occupy first cell, each orbital occur। तो 3 degenerate orbital होते हैं px py pz। according to Hund rules the principle is the maximum multiplicity। according to Hund rule principle कहता है, Hund rule principle कहता है कि द इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है उसकी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होती है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी व्हेन द इलेक्ट्रॉन कैन डिस्ट्रीब्यूट। तो 5 पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉन डिजेनरेट लेवल, अवेलेबल डिजेनरेट होते हैं, डिजेनरेट लेवल की सेम एनर्जी होती है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई इन ऑर्बिटल इन द सेम एनर्जी एंड अकॉर्डिंग टू हुंड रूल्स तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की।
उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, द ऑर्बिटल्स, तो मैकहून रूल के अनुसार मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होना है, डीजेनरेट ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड होते हैं और इनके पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है जो स्पिन होती है प्लस हाफ माइनस हाफ, मतलब अपर साइड एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। पाउली एक्सक्लूजन वुंड रूल कहता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो डीजेनरेट होना चाहिए ऑर्बिटल्स हमारा। डीजेनरेट जब होगी, जब फर्स्ट सेल्स हमारा कंप्लीट होगा तब हम दूसरे सेकंड सेल्स में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। तो डीजेनरेट होता है पी एक्स पी वाई पी जेड। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 6p 3d 4d 5d 6d 4f 5f ये हमारे सबसेल्स हैं और सबसे ये हम इनके ऑर्बिटल्स होते हैं। हर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का फिलअप होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करके इस तरह आएगा, फिर इस तरह जाएगा, फिर इस तरह आएगा, इस तरह जाके फिर इस तरह भरेगा, फिर इस तरह जाके फिर इस तरह भरेगा, फिर इस तरह जाएगा, फिर यहाँ पे होता हुआ ऐसे आके फिर हमारा 4f आएगा और 7s में होता हुआ फिर मूव करता हुआ इस तरह हमारा इलेक्ट्रॉन का फिलअप होता है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो इनके जो हमारे ये होते हैं, ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये हमारे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं लोएस्ट एनर्जी आफ्टर पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल अप द लोएस्ट एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल अप द हाईएस्ट एनर्जी। तो इनके लिए हम कैसे लिखते हैं 1s लेस देन 2s लेस देन 2p लेस देन 3s लेस देन 3p 4s 3d less than 3d less than 3d 4p 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 5s 5s फिर 4d 5p 6s 4f 5d 6p
7s 5f 6d। इस तरह हम इलेक्ट्रॉन का फिलअप करेंगे सब में। ये हमारा इलेक्ट्रॉन फिलअप करने का तरीका है। तो अकॉर्डिंग टू ये अबाउ रूल्स के अकॉर्डिंग, तो पहले हम अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारा है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होनी चाहिए अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। फिर हुंड रूल्स आया। हुंड रूल कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए मैक्सिमम होनी चाहिए, जो आपको अप्लाई करे मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। उसके बाद फिर ऑर्बिटल डिजनरेट लेवल होते हैं जिसमें px py pz होता है डिजनरेट ऑर्बिटल हुंड रूल के अनुसार, प्रिंसिपल के अनुसार। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह ऑर्बिटल में बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं, जैसे हम 1s² लिखते हैं, इसमें फर्स्ट नंबर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सेकंड नंबर क्या आता है? सेल नंबर। फर्स्ट जो होता है इसको बोलते हैं सेल नंबर। सेल नंबर फर्स्ट होता है सेल नंबर। एस जो है, एस हमारा टाइप ऑफ ऑर्बिटल है। टाइप ऑफ ऑर्बिटल, टाइप ऑफ ऑर्बिटल टाइप ऑफ ऑर्बिटल। नंबर 2 जो लगा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज इंडिकेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट जो होता है सेल नंबर है, 1 नंबर है, सेल नंबर है। सेकंड जो एस है, एस टाइप ऑफ ऑर्बिटल, एस टाइप ऑफ एस ऑर्बिटल्स है। और S2 जो लगा है ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, P ऑर्बिटल में टोटल नंबर 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और D ऑर्बिटल में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन, F ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू अबाव रूल्स। दिस इज अबाव प्रिंसिपल रूल्स। इस तरह हम इलेक्ट्रॉन, पहले हम लोएस्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन का फिलअप करेंगे, उसके बाद जब शेष इलेक्ट्रॉन हमारे बचेंगे तो हाईएस्ट सेल, हाईएस्ट, उसके बाद हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, हाईएस्ट सेल में एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। इस तरह हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन this is according to above principles, fill up of electrons। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कितने होते हैं किसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करने वाले हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, सेकेंड हीलियम, थर्ड लिथियम, 4 बेरिलियम, 5th बोरान, 6 कार्बन, 7 नंबर नाइट्रोजन, 8 नंबर ऑक्सीजन, 10 नंबर नियान और 9 नंबर फ्लोरीन, 9 नंबर फ्लोरीन, 10 नंबर नियान। ये हमारे 10 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे आता है, हीलियम सेकंड नंबर पे आता है। हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे आता है, हीलियम सेकंड नंबर पे आता है। हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट नंबर पे है, हीलियम सेकंड नंबर पे पीरियोडिक टेबल में, लिथियम थर्ड नंबर पे, बेरिलियम हमारा 4th नंबर पे है, बोरान 5th नंबर पे, कार्बन हमारा 6th नंबर पे है। तो इसका नाम है हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन, हीलियम, 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 लिथियम, बेरिलियम, बोरान, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, नियान। नियॉन, ये हमारे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा होगा 1s 1 इलेक्ट्रॉन नंबर, 1 नंबर पे 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम 2 नंबर पे है तो 1s2, लिथियम 3 नंबर पे 1s2 और 2s1, 2s1 में जाएगा तीसरी ऑर्बिट पे। बेरिलियम पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, बोरान 1s2, 2s2 और 2p1, 2p1। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो देखा जाए, टोटल कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होते हैं। बेरिलियम के पास बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और रखते हैं इन ऑर्बिटल्स में। लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम नोबल गैस है इसलिए इसका कंप्लीट है इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है इन सेल्स में। तो देखा जाए तो लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम पॉजिटिव। हीलियम नियॉन है, ये कंप्लीट नोबल गैस है, नोबल, जैसे नोबल गैस, हीलियम नोबल गैस में रखा गया है तो नोबल गैस में आ जाता है। तो हमारे लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बेरिलियम के पास 2, बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन के पास 1s2, 2s2, 2p3। तो नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। फिर ऑक्सीजन के पास देखिए 1s2, 2s2, 2p4। तो ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं यहाँ सेल्स में, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। इस तरह इनका इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। फ्लोरीन 1s2, 2s2, 2p5। तो फ्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। जो हैलोजन कंपाउंड होते हैं उनमें क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑलवेज कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन। जैसे हैलोजन एटम always contain the 7 electron. Neon noble gas always contain the octet complete, always octet complete होता है हीलियम का, इसलिए इन्हें नोबल गैस में नियॉन को भी रखा गया। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेंडॉन जो होता है हमारा नोबल गैसेस हैं। तो नियॉन 1s2, 2s2, 2p
6 total electron is completed to 6. The all orbital is fill up complete. This is noble gas neon. Neon is complete. Noble gases में रखा गया है। इस तरह हम इनके एक नंबरिंग करते हैं, किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम नोबल गैस है, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। लिथियम के पास हमारा 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। बेरिलियम के पास 2, बोरान के पास 3, कार्बन के पास 4, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास हमारे 7 इलेक्ट्रॉन। नियॉन नोबल गैस है। दिस इज ए नोबल गैस। नोबल गैस इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे नोबल गैस। तो ये नोबल गैस नियॉन है और हीलियम और नियॉन नोबल गैस है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। मतलब यदि लिथियम के पास देखा जाए 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, बेरिलियम के पास हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के पास हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास 6, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये कैटेगराइज है। उसके बाद आगे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सम कंपाउंड्स। Shape and orientation of orbital. Number point, shape and orientation of orbital. Shape and orientation of orbital. Shape and orientation of orbital. शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल की हम बात करने वाले हैं। शेप जो हम देते हैं एस शेप, ये सर्किल एस शेप होती है, एस शेप, इसको एस शेप बोलते हैं। जिसे डंबल, टू शेप्स होते हैं, एस शेप, पी शेप। पी शेप जो होती है डंबल फॉर्म में होती है, जिसे डंबल, 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 पी शेप डंबल फॉर्म में होती है। ये एस शेप है, सर्किल फॉर्म में होती है। और हमारी ये एस शेप है, ये पी शेप है, इसको बोलते हैं पी, पी शेप, पी शेप है, एस शेप है, पी शेप है। पी एस शेप सर्किल फॉर्म होते हैं और पी शेप डंबल फॉर्म में होते हैं। तो शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल का हम शेप ओरिएंटेशन कैसे डिसाइड करते हैं। एस शेप जो होती है उसमें क्या क्या होता है, एस शेप की बात करने वाले हैं। तो एस शेप की बात करते हैं, एस एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, 3 एक्सिस होती हैं। 3 एक्सिस में एस एक्सिस, पी एक्सिस, सॉरी एस एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस होती है। तो हम जब बात करते हैं एस शेप, 3 एक्सिस होती है एस शेप में।
x axis, y axis, z axis, थ्री एक्सिस होते हैं x y z, थ्री एक्सिस होती है x y z axis, x axis, y axis. The shape is spherical. S से बात करते हैं, S से the finding of electron in फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एस शेप की बात करते हैं कि एस शेप में थ्री एक्सिस होती है, तो फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थ्री डायमेंशन, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन से फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, थ्री डायमेंशन शेप होती है, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की थ्री डायमेंशन शेप पाते हैं। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस थ्री डायमेंशन शेप होती है, इसको बोलते हैं एस ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल। तो पहला होगा, हम शेप ओरिएंटेशन की बात करते हैं ऑर्बिटल में, व्हेन द इलेक्ट्रॉन द फाइंडिंग इन द थ्री डायमेंशन ऑफ शेप एंड इन आर एक्स S orbital, x axis, y axis and z axis away from the nucleus has greater energy। जब away from देखते हैं न्यूक्लियस के, away from nucleus is greater energy, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस इज ग्रेटर एनर्जी। एस ऑर्बिटल की बात करते हैं, एस ऑर्बिटल का शेप जब द फाइंडिंग व्हेन द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थ्री डायमेंशन ऑफ शेप एस ऑर्बिटल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, व्हेन द फाइंडिंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इन द अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इज ग्रेटर एनर्जी। अब अवे फ्रॉम न्यूक्लियस जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर अवे फ्रॉम बाहर साइड जाएंगे तो हमारी ग्रेटर एनर्जी होगी, अंदर हमारी मिनिमम एनर्जी होगी अवे फ्रॉम। अब बात करने वाले एस ऑर्बिटल, एस शेप ऑर्बिटल था, एस शेप ऑर्बिटल। अब बात करेंगे पी शेप ऑर्बिटल। पी शेप जो ऑर्बिटल होते हैं एक्स एक्सिस पे भी होते हैं, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे। पी शेप जो हमारी होती है डंबल फॉर्म में होती है, पी शेप इज ऑलवेज इन डंबल फॉर्म एंड, और जब डी शेप की बात डबल डंबल होता है शेप, तो हम पी शेप की बात करते हैं। पी शेप जो हमारा पी शेप में जो होता है डंबल फॉर्म में होती है, और एक्स ओरिएंटम उसका भी थ्री ओरिएंटेशन ऑफ थ्री एक्सिस एस पी और ओरिएंटेशन ऑफ थ्री एक्सिस एक्स एक्सिस पी एक्सिस वाई एक्सिस एंड पी एक्सिस ओरिएंटेशन होता है। इसी तरह हम पी एक्सिस की बात करने वाले, पी एक्सिस जो होती है डंबल फॉर्म में होती है। सेम ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन पी एक्सिस, इन अ पी एक्सिस x axis this x axis, y axis, z axis।
तो पहला जो हमारी शेप मिलती है पी एक्सिस पे, सेकंड शेप बनाएंगे वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस। दिस इज ए जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो पहला ऑर्बिटल हमारा फर्स्ट ओरिएंटेशन ऑफ जो ऑर्बिटल का मिला हमारा और दिस जेड डंबल शेप जो बने एक्स एक्सिस पे, सेकंड डंबल शेप बनी वाई एक्सिस पे पी ऑर्बिटल की, वाई एक्सिस पे थर्ड शेप बनेगी हमारी जेड एक्सिस पे। तो जेड एक्सिस पे उसके बाद जेड एक्सिस पे बनाएंगे शेप का, ये हमारी जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो हम देखते हैं शेप एंड ओरिएंटेशन। जब हम देखते हैं पी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन होता है, तो हम बात कर रहे हैं पी ऑर्बिट, पी शेप की बात, पी शेप, पी शेप का जो ओरिएंटेशन होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो हम इसको बोलते हैं पी एक्स, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो पी एक्स पी वाई तो शेप जो होती है पी एक्स पी वाई पी जेड शेप होती है। जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हुंड रूल्स के अनुसार डिजेनरेट ऑर्बिटल हो गए अकॉर्डिंग टू हुंड रूल्स के अनुसार इनकी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होती है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं इनको हुंड रूल्स के अनुसार पी एक्स पी वाई पी जेड, अकॉर्डिंग टू हुंड रूल्स, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होती है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होती है अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हुंड रूल के अनुसार। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होती है, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड एक्सिस पे होते हैं ये ऑर्बिटल्स, इनकी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होती है। दिस शेप इज डंबल फॉर्म, दिस शेप इज डंबल फॉर्म शेप। पी ऑर्बिटल की शेप जो होती है इसको बोलते हैं डंबल फॉर्म, डंबल। पी शेप की बात हम कर रहे हैं तो एक्स वाई जेड, पी एक्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे शेप होती है और डंबल फॉर्म में शेप होती है। जो पी एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं इनकी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अकॉर्डिंग टू हुंड रूल्स होती है और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। दे अपोजिट साइड स्पिन nucleus direct along the particular p cells. There are 3 orbital equal to energy occupied. They are 3 orbital the same energy occupied in our orbital according to Hund rules. According to Hund rules,
in cells available, all cells is available degenerate orbitals according to Hund rules. The maximum multiplicity of electron, they are fill up in the same energy of all orbitals. X एक्सिस पे हो चाहे y एक्सिस पे हो चाहे z एक्सिस पे, उनकी सेम एनर्जी रहती है ऑफ इलेक्ट्रॉन in three axis, x, y and z axis, three axis, the same energy of orbitals can be occupied in electron. Three axis पे same electron occupy करते हैं, x axis पे, y axis पे. The shape is dumbbell form shape. X axis पे shape, y axis and z axis, all axis is degenerate orbitals according to Hund principle. The maximum multiplicity of electron and all orbital in the same energy of electrons, same energy of electrons. Same energy of electrons, all of orbitals. अगला हमारा टॉपिक रहेगा कि इलेक्ट्रॉन द बॉन्डिंग इन द लाइट मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। अगला टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम हाई स्कूल 9th की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ऑनलाइन भी क्लास ले सकते हैं। ऑनलाइन में टीचिंग करने वाला हूं और 9th 10th की मैथ इन हिंदी मीडियम, और साथ साथ में आईआईटी नीट की प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री से ऑल डिस्कशन हर टॉपिक पे मैं करूंगा। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स टू ऑल।